अगर हम आजकल की क्रिकेट की बात करें तो आजकल क्रिकेट बैट्समैन की गेम है। बैट्समैन जो है वो क्रिकेट को डोमिनेट करता है आजकल। लेकिन अगर हम 30 साल पहले जाएं और फिर हम क्रिकेट को देखें तो वहाँ पे बॉलर्स जो थे वो डोमिनेट करते थे और उस वक़्त बॉलर्स को खेलना, उनके अगेंस्ट स्कोर करना एक बड़ा मुश्किल काम समझा जाता था। उस दौर में जब बैट्समैन सिर्फ और सिर्फ अपनी टेक्निक्स और अपनी स्ट्रोक्स पे काम करते थे, उस वक़्त एक ऐसा बैट्समैन इस दुनिया में वजूद में आया जिसका नाम था सैयद जयसूर्या। मैं ये समझता हूँ कि सैयद जयसूर्या ने T20 क्रिकेट की बुनियाद रखी है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ कि भाई अगर उस दौर में T20 क्रिकेट होती तो सैयद जयसूर्या के T20 में बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड होने थे। जिस दौर में 5 ओवर्स के अंदर, पहले 5 ओवर्स में जस्ट 10 से 15 स्कोर बनती थी, उस दौर में सैयद जयसूर्या 5 ओवरों में 50 रन्स जो थे उसके कंप्लीट हो गए होते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि उस दौर में अगर T20 क्रिकेट होती तो सैयद जयसूर्या टॉप ऑफ द लिस्ट में होते, वो बैट्समैन छक्कों में, चौकों के अंदर। तो अगर हम सैयद जयसूर्या के करियर की बात करें तो 1993 से इनका करियर स्टार्ट हो गया था, बल्कि इससे पहले स्टार्ट हो गया था, लेकिन इनको चांस नहीं मिल पा रहे थे। ये एक ऑलराउंडर, एक बैट्समैन और एक ऑलराउंडर। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ जयसूर्या के करियर के बारे में, तो करियर अर्ली जो करियर था सैयद जयसूर्या का वो इतना अच्छा तो नहीं था। वो 1 डाउन या 2 डाउन एज अ बैट्समैन आते थे, तब इनसे स्कोर नहीं बनती थी, इतनी नहीं बन पा रही थी। लेकिन ये बॉलिंग भी करते थे, लेफ़्ट आर्म जो स्पिन बॉल करते थे, जिसमें इनको काफ़ी हद तक जो था वो विकेट्स मिल रही थी, जिसकी वजह से इनको टीम में चांसेस मिल जाते थे एज अ ऑलराउंडर। जब इनको ओपन करने का मौका मिला, जयसूर्या को जब मिला ओपन करने का मौका, तो भाई फिर उन्होंने सेंचुरियाँ मारनी। 94 से उन्होंने कुटना शुरू कर दिया भाई। सेंचुरी पहली ठोकी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, 141 शायद रन स्कोर किए उन्होंने। उसके बाद से भाई जयसूर्या जो है वो पकड़े नहीं गए। जब तक उनका करियर रहा तो भाई उन्होंने फिर किसी बॉलर को नहीं छोड़ा। दुनिया के टॉप क्लास बॉलर से 90s में मैं अगर नाम लूँ तो भाई सबसे पहला नाम यहाँ पे लिया जाए तो एनल डोनाल्ड, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शेन वॉर्न। उसके बाद अगर हम इंडिया से लें जैकवेल श्रीनाथ, यानी कि टॉप क्लास बॉलर्स तो भाई इसने फेस किए और इसने किसी बॉलर को भी नहीं छोड़ा, सबको मारा है भाई। इसके आगे भाई कोई स्ट्रोक नहीं, कोई चीज़ नहीं भाई। शॉट मारनी है और मार के धो निकाल देने हैं। 10 ओवरों में अगर जब ये खड़ा रहता था, 5 ओवरों में 50 और 10 ओवरों में भाई टीम की 100 स्कोर हो गई होती थी। उस दौर में 30-35 साल पहले अगर आप बात करें तो भाई 100 का स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता था क्रिकेट के अंदर। इवन के टॉप क्लास जितने भी बैट्समैन थे वो 90 स्ट्राइक रेट से, 80 स्ट्राइक रेट से खेलते थे, तो बड़ा क्लैपिंग होती थी भाई, क्या बात है। और इवन के 270, 280 स्कोर जो थी वो विनिंग स्कोर यहाँ पे कंसिडर की जाती थी। लेकिन उस दौर में भी भाई जयसूर्या ने अपनी टीम को बहुत मैच जितवाए हैं भाई, और ऐसे जितवाए रॉकेट शॉट्स भाई खेलते थे भाई, तो भाई तोड़ शॉट्स खेलते थे। तो यहाँ पे अगर हम इनके शुरुआत करेंगे तो भाई हम शुरुआत करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप 1996 से। वो हम क्यों करेंगे? इसलिए क्योंकि उसमें ये मैन ऑफ दी सीरीज़ भी हुए थे, इन्होंने विकेट्स भी ली थी, इन्होंने स्कोर भी बनाई थी। और यहाँ अगर इनके साथ मैं बात करूँ बस ज़्यादती होगी अगर मैं इस मैच की बात ना करूँ। जो ग्रुप मैच हुआ था, इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच हुआ था ग्रुप में, वर्ल्ड कप के अंदर ग्रुप मैचेस हुए थे। ऑल दो जाके क्वार्टर फाइनल भी हुआ था बाद में, लेकिन ग्रुप मैच की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अंदर 271 स्कोर किया था इंडिया ने, और 137 जो स्कोर थी वो सचिन तेंदुलकर की थी, और 271 टोटल एक अच्छा टोटल यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा था। और ये लग रहा था कि मैच ग्रुप का इंडिया जो है वो जीत जाएगी, लेकिन सैयद जयसूर्या ने भाई आते ही वो मार्केटाई करनी शुरू की। अब यहाँ जो बॉलर हैं मनोज पवारकर, उनको भाई इन्होंने 2 ओवरों में बहुत भाई ठोका। तो मैंने देखा तो नहीं है लेकिन सुना है, मैंने काफ़ी इनकी वीडियोस निकालने की कोशिश की है उस मैच की, लेकिन मुझे नज़र नहीं आई, मुझे वीडियो मिली नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि वो फास्ट बॉलर स्पिन बॉल कराने लगे थे जब जो थे जयसूर्या जब ठुकाई कर रहे थे इनकी, तो मनोज पवारकर जो थे वो स्पिन बॉल करने लगे थे, तो उनको स्पिन बॉल पे भी मार पड़ी थी। और उस मैच में जो सैयद जयसूर्या ने स्कोर की थी वो भाई की थी 79, 103 के स्ट्राइक रेट से खेला था। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि आपने आज के रन रेट के हिसाब से नहीं देखना इसको आपने तब के रन रेट के हिसाब से देखना है।
5 ओवर्स के अंदर भाई 50 स्कोर बन चुकी थी। और मनोज पवारकर की बात की जाए तो मनोज पवारकर को यहाँ पे भाई 4 ओवर्स के अंदर 47 रन भाई पड़ चुके हैं। 11 के कोने भी रेड से भाई इसको मार पड़ी। तो भाई हम सिर्फ बात करेंगे भाई जसूरिया के जो रिकॉर्ड्स हैं और उनका करियर है उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर करियर की बात करें तो वनडे के अंदर 189 हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे भाई सनत जसूरिया ने बनाई थी। उस दौर में 2000 में ये वाहद बैट्समैन थे जो 200 प्लस जा सकते थे, लेकिन उस वक्त इन्होंने अपनी टीम का सोचा, अपना नहीं सोचा। अगर ये आराम से खेलते तो 200 प्लस स्कोर ये लेके जा सकते थे। उस वक्त हाईएस्ट स्कोर जो थी वो सईद अनवर की थी 197। तो उसके बाद जो सनत जसूरिया ने स्कोर बनाई वो 189 थी। यानी कि ये दो ही टॉप बैट्समैन थे जो 150 से प्लस थे। अब तो 200 प्लस भी स्कोर जो है वो बन चुकी है, उस पर हम बात नहीं करने वाले। तो ये 2000 में ये मैच हुआ था और इसमें जो थी 189 स्कोर हाईएस्ट स्कोर जो सनत जसूरिया ने बनाई थी। और ये भी मैच बड़े आराम से भाई इन्होंने इंडिया से जीत लिया था और 54 पे इंडियन ऑल आउट हो गई थी फाइनल के अंदर। मैं समझता हूँ कि श्रीलंका का एक टॉप जो था वो पीरियड था ये 2000 तक। 2000 के बाद जो था थोड़ा सा स्लम्प इनका आना शुरू हो गया। उसके बाद अगर हम इनके चौकों की बात करें तो भाई सेकंड प्लेस पे हैं। इन्होंने मोस्ट फोर्स आज तक लगाए हैं, वो 1500 भाई चौके लगाए हैं इन्होंने अब तक। इन्होंने यानी कि सेकंड पोजीशन पे हैं। और उसके बाद 6 प्लेस पे हैं इन्होंने जो 50s बनाई। और एक और यहाँ पे हम बात करेंगे भाई फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप भाई इन्होंने तिरंगा और सनत जसूरिया ने भाई 286 रन की भाई इन्होंने वनडे के अंदर भाई पार्टनरशिप बनाई थी। तब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था, नंबर 1 थे, लेकिन उसके बाद अब वो रिकॉर्ड टूट चुके हैं। तो इन्होंने इंग्लैंड के अंदर भाई बनाई थी, कोई चेज़ कर रहे थे, 300 प्लस का टारगेट था। तो तिरंगा और सनत जसूरिया ने भाई 286 भाई 2006 के अंदर जुलाई 1 में इन्होंने बनाई थी। और अब भाई जिसकी हम बात कर रहे हैं भाई बूम बूम की, जिस तरह हम बात जैसे हमारा बूम बूम अफरीदी पाकिस्तान में थे, इस तरह ये श्रीलंका के बूम बूम थे। तो भाई इनकी फास्टेस्ट 50 जो है 17 बॉल पे दुनिया में तेज़ तरीन इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट बनाई थी। और फास्टेस्ट 100 भी दुनिया में तेज़ तरीन, तब इन्होंने 48 बॉल्स पे भाई सेंचुरी स्कोर की थी। ये उस वक्त की फास्टेस्ट यानी कि तेज़ तरीन सेंचुरी और तेज़ तरीन 50 थी। अब तो शायद रिकॉर्ड इनके टूट चुके हैं, फास्टेस्ट 100 का भी टूट चुका हुआ है, वो पहले शाहिद अफरीदी ने तोड़ा था, उसके बाद शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड भी जो है टूट चुका है। उसके बाद फिर और भी फर्दर रिकॉर्ड जो है वो बैट्समैनों ने तोड़ दिए हुए हैं। लेकिन उस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ कि भाई 30 साल पहले ये ऐसा बैट्समैन दुनिया में आया तो भाई जिसने तबाही मचा दी भाई जो क्रिकेट की दुनिया में को वही ये बात बता दी कि भाई क्रिकेट जो है वो ऐसे भी खेली जाती है, ना कि स्ट्रोक्स के साथ खेली जाती है, ये छक्के चौकों वाली गेम भी है। तो उसके बाद फिर जो था 2007 से जो ऑनवर्ड जो है वो T20 आया। तो 2007 तक जो सूर्या जो थे वो रिटायर्ड हो गए थे। इन्होंने एक ही वर्ल्ड कप शायद खेला है 2007 का। तो ये थी भाई हमारी वीडियो। तो आपने बताना है कि भाई ये कैसी आपको लगी है हमारी वीडियो। आपने मुझे कमेंट में लाजमी इस चीज़ का बताना है और मेरी वीडियो करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। तो भाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you